नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जब से बजट पेश हुआ है उसका सब कोई कैलकुलेशन में जुटा है कि कहां पे किस उसमें जा कर के हमें लाभ होगा, ख़ास तौर से मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास पढ़ा लिखा होता है, वो ढूंढता रहता है कि यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा, हमारी आमदनी इतनी है तो बेनिफिट होगी कि नहीं होगी। तो खैर मिडिल क्लास के को कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है, इसके दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं जो बजट की 3 प्रमुख बातें हैं, उसमें से सबसे जो बड़ी बात थी वो बात थी किसानों को खाते में जो है 6,000 रुपये साल ट्रांसफ़र करने की, 2-2 हज़ार की 3 किस्त। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको जो है 3,000 रुपये महीना पेंशन देने की। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोअर मिडिल क्लास के ऐसे लोग जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए तक है उनको टैक्स रिबेट 12,500 रुपये दे करके उनको मतलब उन पे टैक्स लाइबिलिटी जीरो कर दिया गया। ये इस बजट की 3 खास बात थी। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो किसानों को लेकर के कर रहे हैं कि क्योंकि किसानों को कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है कि किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात कि 2-2 हज़ार रुपया करके 3 किस्त में ये पैसा ट्रांसफ़र होना है किसान के खाते में, और वो 1 दिसंबर से ड्यू हो जाएगा, यानी कि मार्च से पहले आपके खाते में वो पैसा आएगा। अब किन किसानों को मिलेगा? वो उस किसान को मिलेगा जिनके पास जो जोत है वो जो है 2 हेक्टेयर है। अब इस बात पे बार बार सवाल आ रहे हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा या कितना एकड़, तो इसलिए इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है बीघा में, क्योंकि हर प्रांत में या एक ही प्रांत में कई जगह पे बीघे और कट्ठे में के जो पैमाना है उसमें अंतर है कि इतने कट्ठे का इतने बीघा, और कट्ठे का भी अपना पैमाना है। इसलिए बीघे और उसमें कट्ठे में तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात बता दें कि 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। तो 2 हेक्टेयर मतलब लगभग आप मान सकते हैं कि 5 एकड़। और जब इसका बीघे में निकाला गया तो जो पंजाब में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो बिहार में है, मोटा मोटी वो लगभग 8 बीघा निकल करके आ रहा है। यानी आपके पास यदि 8 बीघा ज़मीन है, जोत है, तो आपको जो केंद्र सरकार ने स्कीम घोषित की है अपने अंतरिम बजट में उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपके खाते में जो है साल में 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपया ट्रांसफ़र होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये रुपया मिलेगा कैसे? मान लीजिए कि ऐसे भी किसान हो सकते हैं जिनके कि खाता ना हो। मान लीजिए कि जनधन योजना के तहत ऐसे सबके किसानों के खाते खुल भी गए, तो ये दूसरा सवाल ये उठता है कि ये कैसे किसानों की गणना होगी। और क्या उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, थोड़ी देर के लिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में पूरा जो लैंड का रिकॉर्ड है उसका डिजिटलाइजेशन हो गया है, वो डिजिटल हो गया है, वो ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ गया है? सरकार इस बेनिफिट को कैसे ट्रांसफ़र करेगी, यही सवाल उभर रहा है। इसी मॉडलिटीज़ पे अलग अलग बातचीत चल रही है कि इसका क्या तरीका रखा जाए, क्या ताकि किसानों को दिक्कत ना है। दूसरा एक और बात, मान लीजिए कि आप अपनी किसान, ये भी अभी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि मान लीजिए कि आप अपना खेत जो है बटाई पे करा रहे हैं, मनी पे करा रहे हैं, उसके एवज में या तो आप नगद ले लेते हैं किसी जिसके पास ज़मीन नहीं होती है, वो अब मजदूरी एक तरह से उसमें करके आपकी खेती कर रहा होता है, तो या उसके बदले में आप अनाज ले लेते हैं, तो क्या बटाईदार को भी इसका लाभ मिलेगा? इस सवाल का भी जवाब अभी नहीं मिला है। और रही बात बेनिफिट ट्रांसफ़र होने की, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इलेक्शन से पहले ये बात सरकार क्लियर कर देगी कि वो बेनिफिट ट्रांसफ़र करने के तरीके क्या होंगे, वो खाते का आंकड़ा कैसे जुटाएगी, और उसके साथ वो क्या क्या मांगेगी। आधार मांग सकती है, आपका पैन कार्ड मांग सकती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप इनकम टैक्स पे ही हो और इधर भी आप क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो कि इनकम टैक्स पे ही है या एक सर्टेन उसमें आ रहे हैं रेंज में जिनकी आमदनी है, उनको ये लाभ सरकार नहीं देगी। अभी क्राइटेरिया इसका क्या है ये क्लियर होना बाकी है। सिर्फ हमने इस एपिसोड में अभी ये बताने की कोशिश की है कि ये 1 हेक्टेयर मतलब 2.47 एकड़ और 2 हेक्टेयर का मतलब लगभग 8 बीघा ज़मीन। तो ये है किसानों के लिए। अब देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के सुझाव ज़रूर लिखें। थैंक यू।